हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स। आई होप सभी लोग अच्छे हैं एंड थोड़ी बहुत पढ़ाई कंटिन्यू आप लोग कर रहे हैं। कल हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन किया था। एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग फिर से थोड़ा सा शुरुआत का ही एक दो कॉन्सेप्ट समझेंगे और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। तो मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूँ। गेट योर बुक्स कॉपीज़ एंड देन वी विल स्टार्ट द क्लास। ओके, सो पिछले दिनों हमने ये क्वेश्चन देखा था। जस्ट 1 सेकेंड। या दिस इज द क्वेश्चन दैट वी सॉ लास्ट डे। क्वेश्चन में दो चीज़ें आप लोगों को हरदम करनी पड़ेंगी। पहली चीज़, आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आप लोग आगे देखेंगे वो है आप लोगों को पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में ही एक चीज़ जो आप लोगों को करनी पड़ेगी, दैट इज़ प्रॉफिट कैलकुलेशन, की प्रॉफिट कितना है एंड कॉस्ट प्राइस कितना है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। ओनली अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अमाउंट एंड द कॉस्ट प्राइस। सो यहां पे हमने क्या किया था, ये वाले क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था कि परचेज यूनिट्स दिया हुआ है कि कितना नंबर ऑफ यूनिट्स हमने खरीदा एंड अमाउंट दिया हुआ है। उसके बाद सेल्स का यूनिट्स दिया हुआ है एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एंड क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स दिया हुआ है। इससे सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेट किया कि ओपनिंग स्टॉक कितना था। क्योंकि आप लोग अगर देखेंगे यहां पे ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है मतलब क्या, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक शुड बी इक्वल टू सेल्स। बट ऐसा नहीं है। देखिए 60 माइनस 6,000 शुड हैव बीन इक्वल टू 54,000। मतलब सेल्स आपका 54,000 होना चाहिए था, बट 54,000 नहीं है, मतलब कि कुछ ओपनिंग स्टॉक था। ये हम लोगों को यहीं पे शुरुआत में समझ लेना है। इस कारण से हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक निकाला, क्योंकि हम लोगों ने ये पर्टिकुलर एक अलग से टेबल बना के निकाला। दिस टेबल, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जो ओपनिंग स्टॉक मिला उसको हमने साइड में रखा फॉर अ मोमेंट। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज गिवन नहीं है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, आपने जितना सामान खरीदा और आपने जितना सामान बेचा उसके बीच का जो अमाउंट होता है, दैट इज योर प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट। यहां पे हमने 60,000 का सामान खरीदा, ठीक है। 60,000 के सामान को हमने बेचा जब, तो वो 400 रुपए करके हमने बेचा। तो यही यहां पे हम देखेंगे कि 60,000 का सामान अगर 400 में हमने खरीदा तो हमने कितने में बेचा टोटल।
ठीक है, तो वी विल मेक दिस सेकेंड टेबल. वी विल मल्टीप्लाई all of our purchases with the selling price. ठीक है, तीनों ही परचेजेस को हम अपने सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमें क्या मिल जाएगा कि टोटल हमने सामान कितने दाम में बेचा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर समझना है कि आपने कोई चीज खरीदी, मान लीजिए एक फोन खरीदा. ठीक है, एक फोन आपने जो खरीदा उसको आपने खरीदा था जब, तो 10,000 रुपए आपको खर्च हुए थे. अब मैं बोल रहा हूं कि वो एक फोन आप जब बेच रहे हैं तो आप 12,000 में बेच रहे हैं, तो आपको वहां पे 2,000 का जो प्रॉफिट है वो पता चल जा रहा है. ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहां पे परचेज वाले अमाउंट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया. तो हमें क्या पता चला कि अगर हम जितना सामान हमने खरीदा पूरे सामान को बेच देते तो हमें कितना टोटल पैसा मिलता, विच इज 15 करोड़ रुपीस. एंड हमने कितने में खरीदा था वो तो पहले ही गिवन था, 6 करोड़ रुपए यहां पे. तो हमने उसको माइनस कर दिया, मीनिंग हमने जो सामान 6 करोड़ में खरीदा था वो हमने 15 करोड़ में सेल ऑफ किया. दैट इज वाई वी गॉट द प्रॉफिट एज 9 करोड़ रुपीस. तो अब परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 9 करोड़ डिवाइडेड बाय 15 करोड़, मतलब द सेलिंग प्राइस इंटू 100 विच इज 60%. मीनिंग हर एक सामान जो मैं बेच रहा हूं उसमें 60% मेरा प्रॉफिट है. हर एक सामान का सेलिंग प्राइस यहां दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का एंड डिपार्टमेंट सी का. मतलब मैं अगर 400 रुपए में सामान बेच रहा हूं तो इसमें से 60% मेरा प्रॉफिट अमाउंट है. तो अगले स्टेप में, थर्ड स्टेप में मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि मेरे 400 रुपए में मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है और मेरा सेलिंग प्राइस कितना है. मोस्ट क्वेश्चंस में ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, आपको सीधा सीधा परसेंटेज प्रॉफिट गिवन रहेगा. इस क्वेश्चन में नहीं था इसलिए हमने इतना किया. परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है तो सीधा मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे. तो 400 में अगले स्टेप में हमने कैलकुलेट किया कि 400 में मेरा प्रॉफिट है 240, मेरा कॉस्ट है 160. 450 में प्रॉफिट है 270, कॉस्ट है 180. 500 में 300 प्रॉफिट है, 200 कॉस्ट है. तो अब हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ये कॉस्ट वाले वैल्यूज से हम सारे मेरे यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मल क्या बनाते हैं, क्या क्या चीजें डालते हैं, जो भी स्टॉक से रिलेटेड चीजें होती है वो डालते हैं. तो स्टॉक से रिलेटेड ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये 4 चीजें मोस्टली आती है. यहां पे सेल्स रिटर्न वगैरह होता तो वो भी आता, पर यहां सेल्स रिटर्न इस क्वेश्चन में नहीं है. तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेबिट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ओपनिंग स्टॉक डालेंगे. ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट ए, बी और सी का कैसे आएगा, मैंने अभी जो टेबल में ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट किया था उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मेरे कॉस्ट प्राइस वाले अमाउंट से. तो ए का क्या होगा, 7200 मल्टीप्लाइड बाई 160. ठीक है, नेक्स्ट बी का क्या होगा, 4800 मल्टीप्लाइड बाई 180. एंड सी का क्या होगा, 6120 मल्टीप्लाइड बाई 200. सो ये तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दीज 3 वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी. अगर अभी आप लोग शुरुआत में दिक्कत हो रही है तो एक एक डिपार्टमेंट का अलग अलग कर सकते हैं आप लोग. पहले ए का पूरा कर लीजिए, फिर बी का करिए, फिर सी का करिए. ये एडवांस्ड एक बार में ही नहीं हो जाएंगे आपकी, तीनों का एक साथ कर रहे हैं. दिक्कत लग रही है तो एक का पहले करिए, फिर धीरे धीरे करिए. फाइन, ओके. नाउ नेक्स्ट वी विल गो टू परचेजेस. हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने कितने का अमाउंट परचेज किया, तो हम अब ये तीनों को मल्टीप्लाई क्या करेंगे, हमारे कॉस्ट प्राइस से.
ठीक है, कि हमने कितने एक्चुअल कॉस्ट में परचेज किया था उसको। तो 60,000 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 61,000, ओ अच्छा यहाँ परचेजेज 60,000, हाँ 60,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 160 से, उसके बाद 1,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम ये बी कॉलम के कॉस्ट से विच इज 180, एंड लास्ट में 1,44,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से। सो वी विल गेट कि हमने कितने अमाउंट का सामान एक्चुअली में परचेज किया था। ठीक है, दैट इज इट बेसिकली। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। On the credit side, we will now do the sales का entry. Sales entry is very straightforward. जितना sales value दिया हुआ है और जितना selling price दिया हुआ है दोनों को multiply करना है। ये straight है, इसमें कुछ भी वो cost price वाला concept नहीं आएगा क्योंकि ये selling है। selling में cost price नहीं, selling में selling price से हम multiply करते हैं। तो सीधा सीधा multiply करेंगे A, B and C का, एंड लास्ट में closing stock हमें पता है, हमारे को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे कॉस्ट प्राइस से एंड वी विल गेट आवर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूज। डेबिट क्रेडिट साइड आ गया तीनों का, ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट आवर ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के कहां ट्रांसफर होगा। ऑब्वियसली वेरी सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के पीएनएल वाले अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं बनाने बोला गया है, बट आगे के क्वेश्चंस में जरूर बोला जाएगा। एंड तीन अकाउंट्स हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट में बनाएंगे जरूर। फर्स्ट इज द ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड इज योर पीएनएल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज योर बैलेंस शीट। ठीक है, यहां पे हम पीएनएल अकाउंट बनाने का वर्टिकल वाला जो आज का मॉडर्न फॉर्मेट है वो भी देखेंगे। ब्रांच अकाउंट में मैंने इग्नोर किया था क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते फाइनल अकाउंट मेथड से। ब्रांच अकाउंट में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो वो पीएनएल वहां पे मॉडर्न मेथड जरूरी नहीं था, पर यहां पे अब जरूरी है, हम लोग सीखेंगे। फाइन, so this was the question. Why I did this question once more, because कल लाइव क्लास में थोड़ा मुझे लगा कि आप लोगों को 100% शायद नहीं समझ में आया। That is why I made it very straightforward today, क्योंकि आपने किसी ने भी सबमिट मुझे नहीं किया B and C का। ठीक है, okay, now we will go to another question. This is your थर्ड क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए और क्विकली एक बार मैं तो बोलूंगा लिख लीजिए आप लोग ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं आप लोगों को 3 मिनट का टाइम देता हूं, विद इन 3 मिनट्स आई होप आप लोग लिख लेंगे क्वेश्चन। Messrs Sun and Co has 3 departments. Information of the departments are given below. Department A sells goods to Department B at 25%. ठीक है, ऑन कॉस्ट। डिपार्टमेंट सी एंड टू डिपार्टमेंट सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट, फुल स्टॉप। डिपार्टमेंट बी सेल्स गुड्स टू ए एंड सी एट प्रॉफिट ऑफ 20% एंड 30% ऑन सेल्स। ध्यान रखिएगा, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर में ये प्रॉफिट वाला अमाउंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ये कैलकुलेशन में ही ज्यादा टाइम जाता है। Last one, Department C sells goods to A and B at 20% and 10% profit on cost again. ठीक है, तो डिपार्टमेंट A एंड डिपार्टमेंट C जो है वो कॉस्ट पे बेचती है, बट डिपार्टमेंट B जो है वो सेल्स पे बेचती है, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। डिपार्टमेंट मैनेजर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट subject to unrealized profit on department sales being eliminated. तो वो जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ना कि वो परसेंटेज प्रॉफिट हम हटा रहे हैं,
वही यहां पे बोला गया है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हटा देने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से इसको 10% कमीशन हमें देना है। डिपार्टमेंट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स आर एज अंडर। मतलब कि मैनेजर के कमीशन को माइनस करने के बाद, लेकिन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को माइनस करने से पहले के प्रॉफिट्स ये गिवन है। डिपार्टमेंट ए का 90,000, इसका 60 एंड डिपार्टमेंट सी का 45,000। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये सम, बट एक एक डिवाइड करके देखेंगे तो आसान हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, स्टॉक लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है तीनों डिपार्टमेंट्स का, ठीक है। डिपार्टमेंट ए के पास जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, डिपार्टमेंट ए के पास 48,000 एंड 12,000, मीनिंग बी से जो मिला था उसका 48 है, सी से जो मिला था उसका 12 है। डिपार्टमेंट बी के पास 18 एंड 8 है, डिपार्टमेंट सी के पास 14 एंड 38 है। मतलब ये आप लोगों का काम यहां आसान कर दिया, आप लोगों को बता दिया है कि कितना कितना स्टॉक पहले तो है उसके पास, उस डिपार्टमेंट के पास, और उसमें से कितना दूसरे डिपार्टमेंट से आया है, ठीक है। तो यही है क्वेश्चन। मैं और 1 मिनट आप लोगों को, 1-1.5 मिनट आप लोगों को देता हूं, आप लोग कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन। Okay, so let's start the question. First of all, we will see कि हमारा ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक्स में कितना कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो फर्स्ट वी विल मेक अ टेबल एंड कैलकुलेट द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन ऑल ऑफ दीज क्लोजिंग स्टॉक्स, ठीक है। हाउ विल वी डू दैट? वी विल डू दैट यूजिंग द परसेंटेज प्रॉफिट जो हमें यहाँ पे ऊपर दिया गया है शुरुआत में क्वेश्चन के। तो डिपार्टमेंट ए का जो जितना भी है, डिपार्टमेंट ए से जितना भी अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, जितना भी अमाउंट का गुड्स ट्रांसफर हुआ है बी एंड सी में, बोला जा रहा है कि बी में जब ट्रांसफर हो रहा है तो 25% प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट, बट दिस इज व्हाट, दिस इज द सेलिंग वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे हमें वो 25% को या तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 25 का मुझे पता है कितना है, 25 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में तो इट बिकम्स 20%। सो वी कैन यूज दैट, या तो हम एक सिंपलर दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं जो कि वो डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। दोनों ही अप्रोच हम ले सकते हैं, दोनों अप्रोच में आंसर सेम ही आएगा। कैसे आएगा मैं दिखा देता हूं बी का, ठीक है। डिपार्टमेंट ए से बी को ट्रांसफर हुआ है 18,000 जिसमें 25% प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे हमारा प्रॉफिट वैल्यू एंड कॉस्ट वैल्यू? आई विल क्विकली शो यू द कैलकुलेशन हियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों तरीके मैं बता देता हूं, विच एवर यू अंडरस्टैंड यू कैन डू दैट। तो सबसे पहले 25% ऑन
just 1 second, reduce the size of this. Yeah, 25% on cost is 20% on sales. ठीक है, सेलिंग प्राइस एसपी। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं, मतलब हमें अब क्या करना है, ये 18,000 पे मल्टीप्लाई करना है कितना, 20%। तो सीधा सीधा मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 3600, जो कि इसमें इंक्लूडेड है। उसको हम हटा देंगे, बाद में वो चीज़ देखेंगे कैसे हटाना है। फर्स्ट हम लोगों ने ये समझ लिया। ये अगर आपको समझ में आता है वेल एंड गुड। आपको कन्वर्जन अगर समझ में आ रहा है कि हमने 25 को 20 कैसे किया, वेल एंड गुड, इसी तरीके से करिए। मैंने प्रीवियस क्लासेस में एक अलग से क्लास लिया था ये कन्वर्जन समझाने के लिए, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा ये जब भी वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो एक और टेक्निक है, 18,000 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट से। ठीक है, 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। तो व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट हियर? द परसेंटेज प्रॉफिट हियर इज 25, तो इट विल बिकम 125%। बट यहां पे जो आंसर आएगा, दैट आंसर यहां पे कितना आएगा, 18,000 डिवाइडेड बाय 125% करेंगे तो आई थिंक वी विल गेट 14,400। जस्ट क्विकली डू इट, 18,000 डिवाइडेड बाय 125 into 100, या 14,400 में आएगा। तो व्हाट इज दिस 14,400? दिस 14,400 इज द वैल्यू। ये प्रॉफिट नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो अब 18,000 और 14,400 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18,000 माइनस 14,400, वी विल गेट द प्रॉफिट वैल्यू। ठीक है, 3,600। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अप्रोच। तो दोनों ही अप्रोच आप कर सकते हैं, दोनों में ही आपको आंसर मिलेगा। फाइन, दिस इज हाउ वी विल डू इट। अगर कॉस्ट प्राइस दिया, सॉरी परसेंटेज प्रॉफिट अगर कॉस्ट पे है, तो उसको हमें सेलिंग प्राइस में या तो परसेंटेज को ही कन्वर्ट कर लेना है, जो कि हमने यहां शुरुआत में किया, या तो हमें उसको डिवाइड करना है 100 से प्लस करने के बाद। दोनों ही सिचुएशंस में हमारा प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सारे में हम कैलकुलेट करेंगे, एक एक करके मैं आप लोगों को वो टेबल दिखा देता हूं। टेबल का फॉर्मेट इज दिस इज द फॉर्मेट ऑफ दैट टेबल। ठीक है, तो डिपार्टमेंट बी का शुरुआत में देखते हैं। डिपार्टमेंट बी को ए से मिला 18,000। हाँ, यहां पे ये 25 डिवाइडेड बाय 125 करेंगे तो डायरेक्टली भी आपका 3,600 आ जाएगा। या दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अप्रोचेस। वहां पे माइनस हम लोगों ने यहाँ पे पीछे क्वेश्चन में ये माइनस किया था ना, अगर आप माइनस नहीं करना चाहते हैं तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको 3,600 आ जाएगा। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। तो 3,600 हमारा क्लोजिंग स्टॉक में, बी के क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अब बोला गया है सी से ट्रांसफर हुआ है कुछ गुड्स, सी से 8,000 रुपए के गुड्स ट्रांसफर हुए हैं बी को। तो सी क्या प्रॉफिट परसेंटेज पे ट्रांसफर करता है, यहां देखते हैं। सी ट्रांसफर करता है 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के हिसाब से। तो 10% प्रॉफिट में ट्रांसफर करता है
तो आप लोग ये वाला अगर इजी लग रहा है तो आप इसमें क्या करेंगे, सेकंड वाले मेथड में आप लोग ये 8000 को डिवाइड करेंगे 110 से, एंड आप लोगों को जो भी वैल्यू मिलेगी वहां पे उसको आप माइनस करेंगे, यू विल गेट योर प्रॉफिट। तो 8000 को 110% से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 7272। उसको अगर मैंने 8000 से माइनस किया, आई विल गेट 727। यहां पे हमें आता है 7272, डिवाइड करेंगे 7272 को तो कितना आ जाएगा, 727। ठीक है, 18,000 नहीं होगा, 8,000। सो दैट इज व्हाट दे हैव डन। यहां पे बस एक और स्टेप इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है कि यहां पे माइनस करने के बजाय फिर से वो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दैट विल ऑल्सो वर्क, नो प्रॉब्लम। दैट इज इट। नाउ बी का हो गया, अब आते हैं ए में। ए में ट्रांसफर हुआ है बी और सी डिपार्टमेंट से। बी का कितने में ट्रांसफर हुआ है, बी डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हुआ है ए एंड सी में 20% ऑन सेल्स। ठीक है, तो ये तो इजी होना चाहिए। 20% ऑन सेल्स है, मतलब 48,000 का हमने गुड्स ट्रांसफर किया है बी से ए में, तो 40% में 20% डालेंगे, डायरेक्टली 9,600 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बोल दिया है कि परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स है सीधा सीधा, तो हमारे पास सेल्स वैल्यू दिया हुआ है, सेल्स वैल्यू पे परसेंटेज प्रॉफिट डालेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट कुछ कन्वर्ट वगैरह कुछ नहीं करना। सी में कितना में ट्रांसफर हुआ है देखते हैं। सी में ट्रांसफर हुआ है 30% ऑन सेल्स पे, तो सी का 30% ऑन सेल्स में कर देंगे ना, हियर दिस वन। सी का 30% ऑन सेल्स में ट्रांसफर किया है, तो 38,000 का गुड्स डिपार्टमेंट बी से डिपार्टमेंट सी में ट्रांसफर हुआ है, तो 30% ऑन दिस विल बी 11,400 डायरेक्टली। नाउ कमिंग टू डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट सी में ए और बी, सॉरी डिपार्टमेंट सी से ए और बी में गुड्स ट्रांसफर हुए हैं। कितने में हुए हैं? 20% और 10%। ठीक है, तो हमने बी डिपार्टमेंट का तो देख लिया था 10% वाला, ए का 20% यहां पे देखते हैं, तो 20% ऑन कॉस्ट बोला गया है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 12,000 डिवाइडेड बाय 120% करेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से। ठीक है, तो दैट विल सिंपली बिकम 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, तो इट विल गिव मी द परसेंटेज प्रॉफिट। लास्ट जो बच गया वो डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट सी का ट्रांसफर है। डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट सी में ट्रांसफर हुआ है सी एट 15% ऑन कॉस्ट, 15%। 14,000 के गुड्स ट्रांसफर हुए थे, तो 14,000 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाइड बाय 15, दैट विल गिव मी द परसेंटेज प्रॉफिट। तो दिस formula that they are using here excuse me, this formula that they are using here, I'll simplify this formula for you। ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं। क्या हो रहा है मैं समझा दे रहा हूं। अगर कॉस्ट पे है, ऑन कॉस्ट, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, और आपको निकालना है प्रॉफिट वैल्यू, तो आप क्या करेंगे,
अगर परसेंटेज इजी है तो ही ये वाला यूज करिएगा, बहुत डिफिकल्ट परसेंटेज में काम नहीं करेगा। 33 1/3 और ये सब में काम नहीं करेगा। सीधा सीधा 10%, 15%, 25% है तभी आसान होता है कैलकुलेशन। 23%, 11%, 17%, 26%, इसमें बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, मत करिएगा। अगर ऐसे सिंपल 20, 15, 30, 25 ऐसा दिया हुआ है तभी ये यूज करिएगा। ओके, व्हाट विल यू डू? सी, x मल्टीप्लाइड बाय 25% इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। ठीक है, x हियर इज द कॉस्ट प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस इंटू, सॉरी नॉट सेलिंग प्राइस, इज इक्वल टू द प्रॉफिट। ठीक है, ये आप लोगों को सबको पता है कि कॉस्ट प्राइस में अगर 25% डालेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा मुझे, अगर परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट के साथ अगर हम इसी कॉस्ट प्राइस को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ, मुझे सेलिंग प्राइस दिया हुआ। तो हम क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 125% करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। अब मुझे मिल गया क्या? कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब इस कॉस्ट प्राइस में मैं यहां पे जो किया था, ये 25% मल्टीप्लाई किया था ना, तो मुझे क्या आया था? प्रॉफिट आया था। तो मैं फिर से यहां पे अगर वही 25% को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा ना। तो बस यही फॉर्मूला है। कॉस्ट प्राइस से हम निकालते हैं पहले प्रॉफिट, फिर निकालते हैं उसमें ऐड करके सेलिंग प्राइस। अगर मुझे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हम डिवाइड कर देते हैं उसको 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट से, तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाता है। इसी कॉस्ट प्राइस पे यहां पे जो चीज किया था मैंने, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज प्रॉफिट, तो मुझे मुझे प्रॉफिट वैल्यू आ गया था। तो वही चीज अब फिर से हम करेंगे तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि यहां पे किया है। तो इसको एक सिंगल फॉर्मूला में अगर मैं लिखना चाहूं तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दैट फॉर्मूला। अब यहां पे परसेंटेज है, वो परसेंटेज कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी परसेंटेज है, ये डिवीजन में भी परसेंटेज है। तो अब मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये 25 यहां पे परसेंटेज की जगह 25% में डालता हूं, यहां पे नीचे 125% मैंने डाल दिया। तो ऊपर भी परसेंटेज है, नीचे भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज कैलकुलेट करते वक्त वो 100 ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे डिवाइड होता है, तो इसीलिए 100 कैंसिल हो जाता है। तो यहां पे भी वो परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, और वो सिंपल क्या बच जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई 125। तो सिंपली आपका फॉर्मूला यहां क्या हो जाएगा? अगर सीधा आपको सेलिंग प्राइस से सीधा सीधा प्रॉफिट निकालना है और जो परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो ऑन कॉस्ट है, तो क्या करेंगे? आप प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे, परसेंटेज हटा देंगे। तो इसीलिए यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये 18,000 वाला, ये 18,000 वाला। क्या किया हमने? 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 125, तो मुझे सीधा सीधा ये 3600 आ गया। फाइन, सो राइट डाउन दिस फॉर्मूला क्विकली। ये वाला फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, एंड दिस इज हाउ यू विल यूज इट जब आपको परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया रहेगा और आपको उसको सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है। तो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये तो थोड़ा सा साइड चले गए थे। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमने यहां पे सारे
क्लोजिंग स्टॉक में जितना जितना परसेंटेज प्रॉफिट है वो हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम एक दूसरा टेबल बनाएंगे जहां पे हम कैलकुलेट क्या करेंगे, डिपार्टमेंट में एक्चुअली में कितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है वो। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट विच हैज बीन गिवन हियर। ये प्रॉफिट क्या है, ये मेरा एडजस्टमेंट के पहले का प्रॉफिट है लेकिन मैनेजर्स कमीशन के बाद का प्रॉफिट है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम मैनेजर्स कमीशन को दोबारा से कैलकुलेट करके इसमें ऐड कर देंगे। तो मैनेजर्स प्रॉफिट कितना है, 10% है। वही वाला फॉर्मूला जो हमने अभी यूज किया वही यूज करेंगे यहां पे भी। हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मान लीजिए दिस इज द मान लीजिए आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आपको कैलकुलेट करना है। अब यहां पे आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 90,000, लेकिन जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पे। अब इसका उल्टा है, तो कुछ नहीं करेंगे, वहां पे जैसे हम परसेंटेज प्रॉफिट ये डिवीजन करते समय ये 125 करते थे, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट को ऐड करते थे, यहां पे उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे 100 से। तो 100% में हम 10% को सबट्रैक्ट कर देंगे एंड दैट इज हाउ वी विल गेट दिस 10,000। कैसे निकलेगा एक बार मैं यहां पे बता देता हूं आप लोगों को। आपको 90,000 गिवन है विच इज द, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस के हिसाब से इसको मान लीजिए, हमें सेलिंग प्राइस को ढूंढना है। सेलिंग प्राइस पे ही मेरा वो 10% दिया हुआ, ग्रॉस जो नेट प्रॉफिट है उस पे 10% कैलकुलेट किया, उसको माइनस किया हमने, तब जाके मेरा ये 90,000 आया। ठीक है, एक बार मैं यहां लिख देता हूं, नेट प्रॉफिट माइनस 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹90,000 आया आपको। ठीक है, दिस इज हाउ यू गॉट दिस 90,000। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें ये नेट प्रॉफिट वाला वैल्यू निकालना है। फाइन, सो हाउ विल वी डू दैट, वी विल सिंपली डिवाइड दिस 90,000 बाय 100 माइनस 10% नाउ। तो नेट प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 90,000 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10%। कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ठीक है, तो दैट विल गिव मी 1 लाख। सो दिस 1 लाख इज योर नेट प्रॉफिट। जब आप बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू में आते हैं, मतलब कि सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ, आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, तो आप ऐड करते हैं यहां पे आप एडिशन करते हैं। मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने किया था सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस पे थे, हमें पीछे आना था, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना था और प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। अब यहां पे दूसरा सिचुएशन है, यहां पे नेट प्रॉफिट के जगह पे आपको प्रॉफिट आफ्टर सम डिडक्शन, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन दिया हुआ है। मतलब कि इन अ वे ये कॉस्ट प्राइस आपको 90,000 दे दिया, आपको सेलिंग प्राइस, मतलब कि यहां पे नेट प्रॉफिट तक आपको जाना है, छोटे से बड़े वैल्यू तक जाना है। तो आप यहां 100 प्लस नहीं करके माइनस परसेंटेज प्रॉफिट करेंगे एंड यू विल रीच द नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दे हैव आल्सो डन। यहां पे ये, अच्छा हाँ, बीच में अगर ये 90 और 1 लाख के बीच में माइनस करते हैं, यू विल गेट द परसेंटेज कमीशन। जो कमीशन वो मैनेजर को हम दे रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा, जो कि यहां 10,000 है फॉर डिपार्टमेंट ए। तो नोटिस दिस इज योर नेट प्रॉफिट।
जो हमको निकालना था। इस 1 लाख रुपीस पे हमने जब 10% डाला था तो मेरा मैनेजर का कमीशन आया था 10,000 एंड उसको माइनस करके मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब मेरे पास 1 लाख आ गया है, अब हम वो 1 लाख में एडजस्टमेंट करेंगे हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया। तो डिपार्टमेंट ए का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, डिपार्टमेंट ए का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स आर दिस 3600 एंड 1826। ठीक है, इस तरीके से वर्टिकली नहीं देखना है, हॉराइजॉन्टली देखना है आपको। ये टेबल जो है ये इस तरीके से देखना है, हॉराइजॉन्टली, वर्टिकली नहीं देखना है। फाइन। तो डिपार्टमेंट ए का 3600 प्लस 1826 विच इज इक्वल टू 5426। तो दिस इज द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फॉर डिपार्टमेंट ए। क्यों? क्योंकि इतने अमाउंट का स्टॉक हमने डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी को ट्रांसफर कर दिया जिसमें इतना प्रॉफिट इंक्लूडेड था। सो आई विल एक्सप्लेन दिस वर्टिकल, क्यों वर्टिकल और हॉराइजॉन्टल क्यों नहीं देखना है। यहां पे देखो, ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, मतलब कि डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी और सी को 18,000 और 14,000 के गुड्स ट्रांसफर कर दिए। मतलब कि इन दो अमाउंट्स में जो प्रॉफिट था वो डिपार्टमेंट ए अब वो कमाई नहीं कर सकता, वो प्रॉफिट अब डिपार्टमेंट ए को नहीं मिलेगा। दैट इज वाई वी विल सब्ट्रैक्ट दिस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, जो हमने कैलकुलेट करके अब यहां सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 5426 हमने सब्ट्रैक्ट किया, वी गॉट 94,574, which is the actual profit that the department A has earned and not 1 lakh. 1 lakh was the profit before subtracting this unrealized profit. तो ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, अब हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 94,574। यू कैन कॉल दिस द करेक्ट नेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया था कि जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एडजस्टमेंट, उसके ऊपर मैनेजर को 10% देना है। तो हमें अब ये अमाउंट मिल गया 94,574। इसके ऊपर हम 10% मैनेजर का कैलकुलेट करेंगे विच इज 9,457 एंड आवर ओरिजिनल करेक्ट profit after manager's commission will be 85,117. ठीक है, so in a way we did what? We did 2 steps. First of all we calculated कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स कितना है। Then we went back to the question and we saw कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट वैल्यू दिया हुआ है वो एक्चुअली गलत है। उसमें हमें बोला गया था कि कमीशन तब कैलकुलेट करेंगे जब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, पर यहां पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो सीधा सीधा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेशन के पहले ही कमीशन उसमें माइनस कर दिया गया। तो हम उस कमीशन को ऐड बैक करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा करने के लिए ये जो अभी नीचे हमने कैलकुलेट किया 90,000 में हमने माइनस किया हमारा, सॉरी ऐड बैक किया हमारा जो माइनस कर दिया था मैनेजर्स कमीशन को। मैनेजर्स कमीशन हमारा पहले में 10,000 माइनस किया था, उसको हमने ऐड करके 1 लाख मेरा निकाला कि ये प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ये है। Fine. And after that, not gross profit, net profit.
नेट प्रॉफिट ये है मेरा. आफ्टर दैट वी सब्ट्रैक्टेड द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड वी गॉट द करेक्ट नेट प्रॉफिट. एंड उसके बाद हमने ये मैनेजर्स कमीशन को कैलकुलेट किया 10% एंड माइनस किया एंड गॉट द करेक्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन. तो ये डिपार्टमेंट ए का मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके बता दिया. नाउ योर टास्क, ऑब्वियसली यू नो क्या करना है, डिपार्टमेंट बी और सी का खुद ट्राई करना है. सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो कि मैं आज आपको करवा रहा हूं. आप लोगों को कल का क्वेश्चन का जो रिमेनिंग पार्ट था, जो मैंने शुरुआत में एक बार फिर से डिस्कस किया है, वो एंड ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन सबमिट करना है खुद से बनाकर. ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है. 2-3-4 क्वेश्चंस में ये चैप्टर डिपार्टमेंट वाला हो जाएगा. आप लोग को मैं एक एक दिन एक एक क्वेश्चन अच्छे से करवा दूंगा. फाइन, होप आप लोगों को समझ में आया है ये क्वेश्चन. कोशिश खुद से थोड़ा करना पड़ेगा. ऑनलाइन क्लासेस में ये जो बीच का जो गैप हो जाता है उसके कारण बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती है. बट ट्राई टू आस्क क्वेश्चन. लाइव क्लासेस में एक दिन ऑल्टरनेट लूंगा. मैंने सोचा था डेली, बट डेली पॉसिबल नहीं है. एक दिन ऑल्टरनेट लूंगा. तो आज का जो डाउट होगा वो कल जरूर पूछिएगा, और पिछले दिन भी जो डाउट था वो कल जरूर पूछिएगा. कल फिर से लाइव क्लास होगा. ठीक है, ओके.